अभी हम बिहार सरकार द्वारा आयोजित बागवानी महोत्सव 2025 में हैं, जो पटना के गांधी मैदान में 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर फल, सब्जियाँ, फूल और सजावटी पौधों की विभिन्न जो किस्में हैं प्रदर्शित की गई हैं और विभिन्न तरह के प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ एक प्रतियोगिता प्रक्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रतिभागियों के जो प्रदर्शन हैं उनको रखे गए हैं और उनसे आवेदन मांगे गए थे। उन आवेदनों के आधार पर इनका यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और अगले 5 जनवरी को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा और जो प्रतिभागी हैं उनको पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इसमें सरकार की तरफ से नगद धनराशि भी प्रदान की जा रही है। आप देख सकते हैं ये पाम की जो सजावटी किस्में आती हैं वो विभिन्न किस्में हैं जिनके नाम का निर्धारण जो पाम के मालिक हैं, जो ऑनर हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए इसको अन्य श्रेणियों में पाम के रखा गया है। पाम की खूबी बता दें, पाम जो है एयर प्यूरीफायर का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। पाम की बहुत सारी किस्में आती हैं, कुछ इंडोर पौधों के रूप में, कुछ आउटडोर पौधों के रूप में। तो जो आप पौधे यहाँ पर देख रहे हैं ये इंडोर और आउटडोर दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी हम बात करें तो पाम के जो विभिन्न किस्में हैं, मैं चाहूँगा मेरे जो साथी हैं इसको श्रेणियों के हिसाब से दिखा दें। पाम की जिन किस्मों का नाम का निर्धारण नहीं किया गया है वो किस्में यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं और इन पर प्रतिभागियों के नाम की जगह कोडिंग की गई है, जिससे कोडिंग के जरिए उनको उनके जो श्रेणियां हैं उनका निर्धारण किया जाएगा, उनके पुरस्कार का निर्धारण किया जाएगा। और पाम की इन किस्मों के अलावा अगर एक चिर परिचित जो है पाम है जिसको हम गमले में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, इंडोर पौधे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटडोर पौधे के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम घरों में, बालकनियों में, अपनी बेडरूम में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समय के लिए इसको समय समय पर धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। और पाम की जो किस्म है ये रैपिस पाम है। इसको पहचान लें, अगर आप भी इस पाम को अपने घर में लगाकर अपने घर की शोभा, अपने बालकनी की शोभा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बगिया की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो रैपिस पाम ज़रूर रोपें। इसके बगल में सबसे जो चिरपरिचित पाम है वो एरिका पाम है। एरिका पाम सबसे ज़्यादा घरों में रोपा जाने वाला पाम है। इसको गमलों में रोप करके घर की खूबसूरती बढ़ाई जाती है, घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है, ऑक्सीजन को बेहतर बनाया जाता है। जो हवा है आसपास हम जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ के वातावरण को शुद्ध किया जाता है, एयर को प्यूरीफाई किया जाता है, हवा को साफ़ किया जाता है। पाम की जो दूसरी किस्म है चाइना पाम है। इसको भी अक्सर हम विभिन्न जगहों पर, विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न अस्पतालों में, प्रतिष्ठानों में इस पाम को देखते होंगे। विभिन्न होटलों में भी इस पाम को देखने के लिए पाम की किस्में मिल जाती हैं। तो पाम की जो चाइना पाम किस्म है, चाइना पाम की किस्म है, यह भी एक एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करता है। आप सामने देख रहे होंगे ये जामिया पाम है। यह जो है एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करता है और इसको भी हम कोई भी अपने यहाँ गमलों में रोक सकता है। एक सजावटी पौधे के रूप में जो सबसे ज़्यादा मनमोह लेने वाला पौधा है ये साइकस है। और साइकस जो है एयर प्यूरीफायर के रूप में काम तो करता ही है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास खाली ज़मीन है, आपके छत पर खाली ज़मीन है तो इसको गमले में रोप करके अपने घर की शोभा आप बढ़ा सकते हैं। तो पाम की विभिन्न किस्में इस प्रतियोगिता में जो बिहार सरकार द्वारा बागवानी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, यहाँ पर जो प्रदर्शित की गई हैं और विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित की गई है उनको यहाँ पर प्रदर्शित में रखा गया है। और विभिन्न प्रतिभागियों को पुरस्कार भी सरकार की तरफ से प्रदान किया जा गया। यहाँ के कृषि और स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने अभी मंच से भी घोषणा की कि जिन प्रतिभागियों ने जो अपने प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शित कर रखे हैं उनका निर्धारण जो है 5 तारीख को किया जाएगा और उनको पुरस्कार के रूप में नगद धनराशि और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। अगर हम सजावटी पौधों की बात करें, फूलों की बात करें तो विभिन्न किस्में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं बिहार सरकार द्वारा और उनके नाम भी प्रदर्शित किए गए हैं। लेकिन जो प्रतिभागी हैं उनकी कोडिंग प्रविष्टि संख्या के आधार पर की गई है, जिसमें इसमें कैक्टस की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे फूल के किस्में हैं जिनको आप देख सकते हैं और ख़ासकर ये देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो किस्में आप देख रहे हैं ये श्रेणी जो है कैक्टस के अंतर्गत आती हैं और इसमें कुछ में आप कटीली पत्तियाँ देख रहे होंगे, कुछ में फूल देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर विभिन्न किसानों ने अपने जो प्रदर्शन रखे हैं प्रविष्टि के आधार पर इनका प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिससे किसी भी प्रतिभागी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। और आप देख सकते हैं, एक बार मैं चाहूँगा मेरे जो साथी हैं इसको प्रदर्शित कर दें। और जो ये कैक्टस कुल की किस्में हैं, एलोए स्पीसीज़ है, जो आप देख रहे हैं एलोए स्पीसीज़ हैं, एलोए जात के किस पौधे हैं, इनको आप देख सकते हैं। और कैक्टस के ही जो विभिन्न किस्में हैं, सजावटी पौधे हैं जो हमारी बालकनी में, हमारे घर की बगिया की खूबसूरत शोभा बढ़ाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं, और ये सारे पौधे जो है इंडोर आउटडोर के रूप में हम पौधे अपने घरों में रोप सकते हैं। आप देख रहे होंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा जिसके किनारे जो है येलो रंग की हैं और कटीले दिख रहे होंगे, ये अभेग नाम का पौधा है और गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने जो बगिया है, जो हम बात करें घरों की सजावट है, उस घरों की सजावट में चार चांद लगाने का काम ये पौधे करते हैं। और विभिन्न तरह के जो पौधे हैं आप देख सकते हैं, इन पौधों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो पौधा है स्पारागस, ये जो पौधा है देखेंगे छूने में बहुत ही अच्छा महसूस करता है, पॉजिटिविटी का एहसास कराता है पौधा। स्पेरेगस नाम के पौधे जो है सजावटी पौधों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडोर पौधों के रूप में और आउटडोर पौधों के रूप में, दोनों में किए जा सकते हैं। एयर प्योरीफायर के रूप में रबर प्लांट जो है हम अपने घरों में लगाते हैं अक्सर। और आम तौर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई पौधा एयर प्योरीफायर के रूप में हम घरों में देखने को पाते होंगे तो ये रबर प्लांट हमको आम तौर पर दिख जाता है दूसरे घरों में। और अभी हम दूसरे लेन में लेकर जाएंगे, आपको बताएंगे रबर प्लांट के अलावा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है वो बोनसाई है। इस बोनसाई को बोनसाई बनाने के लिए जो विधि है बहुत ही टफ विधि होती है, बहुत ही देखभाल की ज़रूरत होती है। तभी पौधे को बौनेपन में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि हम पीपल की बात करें, पाकड़ की बात करें, जो भी पौधे आप देख रहे हैं, अगर इनको हम बौनापन इसमें नहीं ला पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो पौधे भारी हो जाते हैं। इनको फिर हम गमले में ना रोप करके फिर इनको मिट्टी में उगाना पड़ता है और उसके लिए भारी जगह की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उचित देखभाल और उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद इसको बोनसाई के रूप में डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। और बोनसाई जो है, बोनसाई पौधे घरों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ न केवल पॉजिटिविटी लाते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि अगर हम पौधों को समय देते हैं तो हमारे जीवन में जो भागम भाग होती है, जो नकारात्मकता आती है, उसमें भी कमी आती है। अब हम बात करें विभिन्न सजावटी पौधों की, तो यहाँ पर नोलिना नाम का एक पौधा है, ये भी सजावटी पौधा है। इसको भी हम गमलों में ही आसानी से उगा सकते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कुल है शोभाकार पत्ती वाले पौधे यहाँ पर देख रहे होंगे। और ये विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। बिगोनिया नाम का ये पौधा आमतौर पर घरों में देखने को मिल जाता है। इस जितने भी पौधे इस लेन में देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर पत्ते वाले सजावटी पौधे यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और हम आपको अब पुष्प श्रेणी में ले जाएंगे, जिन पौधों में पुष्प खिलते हैं और मौसमी पुष्प हैं, उन पौधों को आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम उन पौधों को दिखाते हैं जो पुष्प श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित किए गए हैं। और ये जो है क्रोटन का पौधा है, इसकी पत्तियां खूबसूरत होती हैं। क्रोटन जो है गमले में भी उगाया जा सकता है और खुली मिट्टी में भी इसको हम आसानी से रोप सकते हैं। ये अगर हम खुले मिट्टी में रोपते हैं तो इसके पौधे बड़े भी होते हैं, और अगर गमले में आप इसको रोपते हैं तो आप इसको एक लिमिट तक इसकी बढ़वार हो पाती है।